Hey guys, this is Google 8 from One Piece Radar। बहुत टाइम बाद हो क्या गया था। इन्वेस्ट मतलब मार्केट इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मार्केट में इतना फोकस आ गया कि आप लोगों को कंटेंट देना ही भूल गए। बट फिक्र ना किए, अब यहाँ से कंटेंट जो ना कोशिश मेरी तो ये रहेगी कि डेली वाइज आपको एजुकेशनल कंटेंट देते रहे। फॉर एग्जांपल प्राइस एक्सचेंज, टेक्निकल एनालिसिस एंड एक्सवाइजेड सारी चीजें। ठीक है। जैसे कि हम लोग हर बार देखते थे, इस बार भी हम लोग एक चीज देखेंगे कि इस बार भी हम लोग जो ना वीकली वीक से पहले हम लोग संडे को एनालिसिस करते थे इससे पहले, कि जैसे कि जस्ट टॉक अबाउट मनी और जट्स अर्न मनी टुगेदर के हम लोग कुछ एपिसोड रिलीज करते थे। बट हम लोग ने पिछले 1-2 महीने में करना जो ना छोड़ दिया था। बट अब फिक्र ना की, अब धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे। और बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आई थी कि भाई जो ना अभी थोड़ा अब जो ना स्टॉक्स बता दिए, दिख नहीं पा रहे, कैसा क्या करे, मार्केट ऐसी है। ठीक है। बट अगर लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जो है ना निफ्टी के देखें कि ये देखो एक इतना बड़ा निफ्टी में सीधा सीधा जो ना एक बुलिश एरी थी 12% की। तो हमको नहीं लगता कि इसके अंदर लोगों ने पैसे गंवाए होंगे। क्योंकि भाई अगर ये देखो, नॉर्मल सी बात है, अगर हम लोग ट्रेंड के साथ जाके ट्रेड करेंगे तो हम लोग को जो ना ट्रेड करना आसान होगा। ठीक है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेडिंग करोगे तो ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि हम लोग निफ्टी की बात करते हैं कि निफ्टी में क्या हम लोग इंटरडे ट्रेड या एक्सवाइजेड वीकली एनालिसिस में क्या दे सकते हैं। ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि जो ना निफ्टी में मेरे लेवल्स क्या बन रहे हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज को अगर तुमको ट्रेड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका जो ना लेवल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ठीक है। और वो देखो कौन से जो ना ट्रेंड में है, ये एनालिसिस करना है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं, तो हमने निफ्टी के चार्ट पे आ गए। तो निफ्टी के चार्ट पे देखो, अभी ये प्लेन चार्ट है एकदम। ठीक है। तो इसके अंदर लेवल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे फटाफट। एक तो मेरा एक अपसाइड का रेजिस्टेंस ये था जहां से रिजेक्शन आया था। ठीक है। और दूसरे लेवल्स ये था कि यहाँ से भी एक परफेक्ट रिजेक्शन आया था। तो जहां जहां से रिजेक्शन आ जाए तो वहां पर हम लोग जो है ना फटाफट जो ना लेवल्स मार्क कर लेते ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है। एक लेवल मेरा ये है जहां से जो ना रिजेक्शन नहीं, यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल आया था। और जो मेरा लास्ट लेवल है, तो थोड़ा सा तो आप साइड करेंगे तो मेरा एक लास्ट लेवल ये वाला बनता है। ठीक है। जो मेरा करंट लेवल बनता है। अब अगर देखें तो निफ्टी देखो कितना अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था। ठीक है। अगर आपको प्राइस एक्शन की थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो अगर आप ये देख सकते हो प्रीवियस मार्केट में, तो देखो निफ्टी ने अगर इस एरिया को ब्रेक किया तो यहाँ पर एक अच्छी परफेक्ट अपसाइड की रैली दिखी है। ठीक है। और यहाँ पर देखो जैसे ही निफ्टी ने इस एरिया को ब्रेक किया है, निफ्टी में कितना अच्छा डाउन साइड पे आ रहा है। तो ये तो बात की बात होगी। अब हम लोग करंट मार्केट में देखने की कोशिश करेंगे कि अब क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है। अब अगर करंट मार्केट की अपॉर्चुनिटीज देखें तो निफ्टी ने देखो एक एरिया मेरा ब्रेक कर दिया है, जो कि मेरा एक परफेक्ट जो है ना सपोर्ट होल्ड कर रहा था। ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ये परफेक्ट सपोर्ट होल्ड कर लिया था इसने, इस एरिया में सपोर्ट किया तो इसने एक गैप अप ओपनिंग के बाद अपने ये वाला रेजिस्टेंस एरिया था, इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया। और ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, अब ये मेरा कौन सी तरीके सपोर्ट की तरीके वर्क कर रहा है। ठीक है। तो अब यही सेम एरिया में देखो तो मार्केट में यहाँ पर रिजेक्शन दे दिया। और अब क्या हुआ, इस एरिया को भी ब्रेक कर दिया है। अब जो ना अगर ध्यान होगा तो नंबर ऑफ ट्रेडर्स को ये लग रहा था कि यहाँ से एक अपसाइड की रैली आएगी। लेकिन फ्राइडे को क्या हुआ था, थर्सडे को तो एक जो ना एक सुपर मार्केट थी, थर्सडे को तो जो ना अच्छा खासा पैसा कमाया गया 10-15-20 हजार पे। ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर साइड अब फ्राइडे को क्या हुआ था, फ्राइडे में ये देखो गैप डाउन ओपनिंग दे दी थी। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि ये एक सपोर्ट एरिया, तो ये सपोर्ट एरिया जो ना टूट के अब ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया बन चुका था ऑलरेडी पहले ही। ठीक है। तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया जब बना हुआ है, तो इसमें क्या हम रेजिस्टेंस पे हम लोग क्या रेजिस्टेंस पे क्या हम लोग बाई करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू माई रूल्स हम लोग रेजिस्टेंस पे ना बाई करते हैं, हम लोग रेजिस्टेंस पे सेल आउट की एंट्री फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बट लेकिन फ्राइडे को देखें, जब मार्केट ने इस एरिया का ब्रेक दिया था गैप डाउन से, तो मार्केट ने इस एरिया को रिस्पेक्ट देखो कितनी दी। इस एरिया को ब्रेक करने की एक बार 10:15 पे, और जो ना 2:45 पे, हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम में, मतलब दो बार इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश की गई, लेकिन ये एरिया ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है। तो इसके अंदर अब मेरी करंट अपॉर्चुनिटीज जो बन सकती है,
दो अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इन केस अगर मार्केट गैप अप ओपन हुई, ठीक है, और इस एरिया को सस्टेन किया, तो हम लोग जो है ना फटाक से ब्रेकआउट पे जो है ना ट्रेड नहीं लेंगे, मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाने देंगे। जब मार्केट अच्छा खासा ऊपर चले जाएगा, फिर हम लोग हल्का सा जीटेस सीधा 17567 या जो ना थोड़ा सा और नीचे अगर जीटेस हो गया, तो मेरी एक परफेक्ट अपसाइड की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी 1777770 तक। ठीक है, तो ये मेरी एक अपसाइड की ट्रेड होगी। इन केस अगर मार्केट ने इस एरिया को जो है ना अभी भी रिस्पेक्ट दिया या फिर इस एरिया का रिजेक्शन नहीं दे पाया, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल सा अगर ये देखें, इस एरिया से एक मेरी डाउन साइड का एक और शॉर्ट सेलिंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन अभी हम जो है ना क्या करेंगे कि हम लोग जो ना ये जो एरिया है, मंडे को तो मार्केट ओपन होगी, तो हमको मंडे का तो सिनेरियो देखना पड़ेगा। तो इनकेस अगर मंडे को कल क्या हुआ कि ये एरिया का ब्रेकआउट, मतलब आई मीन इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होकर सपोर्ट एरिया में आ रहा, तो एक मेरी जो परफेक्ट शॉर्ट सेलिंग का प्रेशर आएगा, जहां पे हमको बेरिश है, हम जो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब ये एरिया भी ब्रेक हो जाए, तो यहाँ से एक मेरी जो ना प्योर बेरिशनेस आ सकती है, जो हमको एक जो ना 17,200 या 17,200 या 17,000 तक एक मेरी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी ओवरऑल निफ्टी की थी। इनकेस अगर निफ्टी में भी किसी को कोई डाउट हो, तो जो ना कमेंट सेक्शन में दे देना, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, अब आते हैं, निफ्टी का हो गया, अब आते हैं दूसरा बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी लेवल्स ड्रॉ होके रखे हैं, आप लोग को दिख ही रहा है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में हमने क्या देखा, सेम जो है ना निफ्टी के तरीके सिनेरियो फॉलो हो रहा था। उससे पहले इस एरिया को जो है ना हटा देते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब जब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आए, तो हमने क्या देखा, बैंक निफ्टी ने अपने इस एरिया को ब्रेक कर दिया था। ठीक है, बैंक निफ्टी ने जब अपने जो हायर हाई था, जो ना ऑल टाइम हाई को, जो मतलब फरवरी में बना था, माई बैंक निफ्टी ने उस एरिया को ब्रेक कर दिया। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जब बैंक निफ्टी ने इस एरिया को ब्रेक किया था, तो देखो एक अपसी परफेक्ट एक बुलिश मोमेंटम दिख रहा था। ठीक है, ये लेकिन अब यहाँ पर देखो क्या हुआ था कि जो मेरा जो ना 13 सितंबर का पहला वीक था, सितंबर का, तो उसके अंदर तो एक ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया था। लेकिन दूसरे वीक में क्या हुआ था, सॉरी तीसरे वीक में हुआ ये कि उसने एक जो है ना मंडे को ही गैप डाउन ओपनिंग देती, तो एक शॉर्ट सेलिंग का प्रेशर आ जाए। इसका मतलब क्या था कि सेलर्स मार्केट में है, लेकिन क्या हुआ, तब भी जो है ना इतने एग्रेसिव आ रहे थे, मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड क्या हुआ था, इस पिछले वीक गैप अप ओपन हुई थी, हल्का सा गैप अप ओपन हुआ था 250-300 पॉइंट का। तो उसमें क्या हुआ था, एक बाई की अपॉर्चुनिटी बन रही थी, लेकिन बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं बन पाई। ठीक है, अब अगर हम इसको जो है ना डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो ये देखो कि डेली टाइम फ्रेम पे एक जो मेरा यहाँ पर एरिया ड्रॉ हो रहा था, एक तो ये हो सकता है। ठीक है, ओके सॉरी, आ और जो दूसरा एरिया था, आई मीन मेरा एरिया ये हो सकता है। ठीक है, ये तो मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया, और नीचे के लेवल्स हम लोग जो है ना ड्रॉ करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। अभी तो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज ये देखें, यहाँ पर आई मीन बैंक निफ्टी ने एक ब्लंडर दिया था। ठीक है, चलो ये तो एक मेरा फेक ब्रेकआउट की तरीके वर्क किया था, लेकिन ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक परफेक्ट ब्रेकआउट दिया था। और हम लोग अगर देखें, तो ये भी एक ब्रेकआउट था मेरा, लेकिन एक जीटेस की अपॉर्चुनिटी ये भी थी। तो बैंक निफ्टी में अभी कुछ ब्लंडर मच रहा है, आई मीन बैंक निफ्टी की जो ना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि बैंक निफ्टी क्या कर दे, क्योंकि अगर यहाँ देखो कि बैंक निफ्टी ने दूसरी बार भी जब इस एरिया को ब्रेक किया, तो फिर से एक स्नैप बैक टेस्ट एरिया, जो लोग जो ना एक स्ट्रॉन्ग जो ना बाइंग जोन से 39,000 के जो ना फिराक पे थे, तो उनके बस खाली एसएल हिट हुए हैं। तो इसे ये बताया गया है कि मार्केट को पहले समझा जाए कि मार्केट चल कैसे रही है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे देखो, तो एक मेरा हैमर टाइप कैंडल बन रहा है, तो आई मीन ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, लेकिन हमको ग्लोबल क्यूज को भी देखना पड़ेगा जब मंडे को मार्केट ओपन होगी। अब अगर ग्लोबल क्यूज को देखें, तो सबसे पहले तो मेरा आ जाता है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अगर सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज देखें, तो एक मिनट दिखाते हैं कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज तो मेरा एक मतलब पॉजिटिव में बंद हुआ था। ठीक है, ये देखो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज की जो वैल्यू चल रही है 17618, मतलब एक मेरा जो ना बुलिश मोमेंटम में चल रहा है। तो आई मीन एक मेरा ये भी साइन हो सकता है कि हम लोग गैप अप ओपन होने की भी चांसेस है, क्योंकि निफ्टी की वैल्यू देखो 17532 है, और जो ना सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज 17618 है। तो एक हमको एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी, गैप अप भी अपॉर्चुनिटी दिख रही, जो हमने प्रीवियस लेवल्स बताए थे ये वाले। ठीक है, हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम पे।
ठीक है? तो एक अगर गैप अप की अपॉर्चुनिटी होगी तो एक हमको शॉर्ट आई मीन जो ना बुलिश मोमेंटम हम लोग का हो सकता है। तो ये हो गया मेरा बैंक निफ्टी का और मेरा निफ्टी का इंडाइसेस का जो है ना सारी चीज़ें। अब हमको क्या देखना है कि कौन-कौन से स्टॉक में मेरी जो है ना इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, कौन से जो है ना स्टॉक में मेरी इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले जो स्टॉक है एसबीआई कार्ड। भाई आई मीन जो ना एसबीआई कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो जिसको इसने छोड़ा तो आई मीन उसने मार्केट को छोड़ा। ठीक है? तो एसबीआई कार्ड को देखे रहना, एसबीआई कार्ड के डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस में आएँगे। आई मीन बहुत सिंपल सा एनालिसिस है, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एक नॉर्मल सी एक हम टीडी ड्रॉ करेंगे, ठीक है? पॉइंट्स को टच कराते-कराते ये एक मेरी एसबीआई कार्ड की ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है? ये देखो, एसबीआई कार्ड की एक मेरी नॉर्मल सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर यहाँ देखो तो एसबीआई कार्ड ने जो है ना इस लेवल को फिर से रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है? अगर हम जो ना लाइक जो ना हम तो कोई आई मीन तुम लोग को जो ना एडवाइस करने वाले नहीं होते हैं, बस ये हम कंटेंट इसलिए डालते हैं ताकि तुम लोग ये जो हम एनालिसिस कर लिए, इस एनालिसिस को सीखो और खुद से ट्रेड करना सीखो। तो एसबीआई कार्ड में एक हमको जो ना लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी दिख रही है विद अ टारगेट ऑफ 13, 15 एंड 1600, ठीक है? और टाइम फ्रेम होगा 1 ईयर, ठीक है? क्योंकि जो ना थोड़ा कोरोना के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में एसबीआई कार्ड नहीं चल पाया, बट लेकिन एसबीआई कार्ड एक जो ना हिडन जेम्स है। अगर एसबीआई कार्ड में तुम अगर वॉल्यूम्स देखो तो इस एरिया में आई मीन 31 सितंबर को कितनी ज्यादा वॉल्यूम्स आई हैं एसबीआई कार्ड में, कितनी ज्यादा, ठीक है? और यहाँ पे देखो अल्टरनेटिव डेज में भी जो ना एक मेरी वॉल्यूम्स दिख रही है, तो एसबीआई कार्ड ने इस एरिया को रिस्पेक्ट भी दिया है। इन केस अगर बाई की अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे, जो मेरे पीवीएस होते हैं ये, ठीक है? पीवीएस होते हैं उसके हल्का से नीचे 918 के एसएल से एक मेरी अपसाइड की जो ना एक बुलिश अपॉर्चुनिटी हो सकती है एसबीआई कार्ड में, ठीक है? तो ये मेरी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो गई। ठीक है? अब दूसरा जो ना हम चार्ट देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का, ठीक है? बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा स्टॉक है, लाइक आई मीन अच्छा स्टॉक है, ठीक है? अगर बैंक निफ्टी भागेगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी भागेगा, ठीक है? देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में एक हमने जो ना पैटर्न फाइंड आउट किया है, ठीक है? तो एक वो भी मेरी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक अपसाइड के। 1 मिनट बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट ओपन करते हैं। ठीक है, ये मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर सारी चीज़ें डिलीट करते हैं तो देखते हैं क्या मेरी अपॉर्चुनिटी होती है। अब जब बैंक ऑफ बड़ौदा के हम लोग चार्ट में आए, तो हम लोग ने क्या देखा कि एक ये जो मेरा मतलब जो ना एक टीडी ड्रॉ करते हैं और ज़्यादातर पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो एक मेरा ये लेवल ड्रॉ हो गया और डाउन साइड से एक जो मेरा लेवल था, वो ये वाला लेवल ड्रॉ हो गया, ठीक है? अब अगर एसबीआई कार्ड में देखो एक मेरा जो ना एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। आई मीन हमको तो नहीं लगता कि अभी ये पैकेट जो है ना पैटर्न ब्रेक होगा, क्योंकि जो है ना बैंक ऑफ बड़ौदा की अर्निंग्स भी आसपास है कहीं 2 नवंबर को है, ठीक है? तो एक हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। ऑन दी अदर साइड हमको लगता है इंटरडे की ये एक मेरी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन केस अगर मार्केट बेरिश रही, तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक मेरा बेरिश स्टॉक हो सकता है 77 पॉइंट समथिंग तक, ठीक है? लेकिन अगर इन केस हमको जो लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा अभी इस पैटर्न के अंदर ही प्ले करेगा, इन केस अगर ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ना ब्रेकआउट देगा तो हमको ये लगता है कि ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करेगा, 100 के ऊपर एक जाने की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? इन केस अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की जो अपॉर्चुनिटी बनती है ब्रेकआउट ब्रेकआउट करने देना, ठीक है? ये जो एक ब्रेकआउट जो होगा, ये जो मेरे प्रीवियस हाई था ये वाला, इस एरिया को जो ना ब्रेक होने देना और फिर जो ना हल्का-सा रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करना, फिर एक अच्छी अपसाइड की अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करना, ठीक है? तो ये मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट हो गया। ठीक है? अब दूसरा आते हैं राउट मोबाइल, ठीक है? राउट मोबाइल मेरा इंट्राडे का जो है ना इंट्राडे का स्टॉक है। अब इसको कैसे ट्रेड करना वो देखते हैं। अब अगर राउट मोबाइल में आए तो हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम पे आएँगे। ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे जाएँगे तो ब्लंडर एक मच जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग इसके अंदर इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। अब अगर यहाँ पे देखें इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी राउट मोबाइल्स में, ठीक है? तो सबसे पहले चलो डेली एनालिसिस पे भी आ जाते हैं कि अगर यहाँ पे देखें कि राउट मोबाइल में डेली एनालिसिस में एक ये जो विक थी अ, ये देखो, एक मेरा जो ये वाला लेवल था वो ब्रेक होते हुए दिख रहा है। अब इसको हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम पे आएँगे तो ये देखो आई मीन एक अच्छा ब्रेकआउट भी हमको दिखा है।
ठीक है? एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा तो ये भी एक मेरी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है कि हम लोग डाउ टू में एक जी-टेस्ट का वेट करेंगे, तो जी-टेस्ट के बाद जी-टेस्ट भी देख सकते हैं अगर आ गया तो एक मेरी अपसाइड की अपॉर्च्युनिटी हो सकती है डाउ टू में जो है ना इंट्राडे के लिए। अगर डाउ टू को हमको अगर बाइंग मिलेगी 2027 पे तो मेरा जो एसएल रहेगा वो मेरा हल्का-सा टीडी के हल्का से नीचे रहेगा। एक परफेक्ट एसएल से हम लोग अपसाइड की अपॉर्च्युनिटी में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे डाउ टू का। ठीक है? तो ये मेरा डाउ टू का चार्ट हो गया। अब दूसरा चार्ट हो गया मेरा इचियो मोटर, ठीक है? आई मीन ये स्टॉक एक परफेक्ट स्टॉक है, ठीक है? इसके अंदर एक मेरी परफेक्ट अपॉर्च्युनिटी भी दिख रही है आई मीन ट्रेड करने के लिए, ठीक है? अगर अगर हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो आई मीन जो ना ये जो स्टॉक है, ठीक है? इसमें जो ना सपोर्ट एरियाज़ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये मेरे सपोर्ट एरियाज़ हैं और इसी को अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं, ठीक है? 1 मिनट काम करते हैं कि ठीक है? ये पे आ गए, ठीक है? अब अगर हम लोग यहाँ पे सपोर्ट एरिया ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो आई मीन ये मेरा एक एरिया बन रहा है, ठीक है? जो कि मेरा एक आर्चिया मोटर में बन रहा है, ठीक है? अब अगर ये एरिया में देखें तो अगर यहाँ पे देखो मार्केट ने इस एरिया को कितना सस्टेन किया है, 1, 2, 3 यहाँ से भी 1 इसको भी दे सकते हैं 4, ठीक है? तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकआउट दिया है, तो एज़ अ जी-टेस्ट की अपॉर्च्युनिटी हम इसको फाइंड आउट करें क्योंकि आई मीन तुमने देखा होगा अभी हम लोग का जो मोटर सेक्टर है वो थोड़ा बुलिश मोमेंटम में दिख रहा है क्योंकि जो है ना थोड़ा क्या कहते हैं ईव का भी थोड़ा बहुत न्यूज़ में आ रहा है तो इसको जो है ना हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये मेरा एक इंट्राडे का भी स्टॉक हो सकता है अगर मार्केट मेरी बुलिश रही और ऑटो स्टॉक बुलिश रहा तो हम लोग यहाँ पर जो है ना एक टीडी को ड्रॉ करेंगे और ऑलरेडी जो है ना आर्चर मोटर ने इस एरिया को ब्रेकआउट दे दिया है तो अगर हम लोग इसके अंदर बाई की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये एरियाज रीड करते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? क्योंकि अलग-अलग टाइम फ्रेम पे अलग-अलग एरियाज ड्रॉ होते हैं। उम, 1 मिनट अ, ये रहा एक मेरा हुँ। ठीक है? तो यहाँ पे देखो एक ये मेरे परफेक्ट जो है ना सपोर्ट एरिया पे और मार्केट ने इस एरिया पे देखो 1 बार, 2 बार ये तीसरी बार सपोर्ट किया और यहाँ से देखो एक मेरी शॉर्ट टर्म टीडी का भी ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो इन केस अगर मार्केट का बुलिश रही तो ये भी स्टॉक मेरा परफेक्ट बुलिश मोमेंटम के तरीके काम करेगा और इंट्राडे अपॉर्च्युनिटी देगा जाएगा विद द एसएल ऑफ 2750 ठीक है? क्योंकि ये जो प्रीवियस हुए उसके नीचे ही एक मेरा परफेक्ट एसएल होगा विद अ टारगेट ऑफ 28009 आई मीन जो ना अच्छा खासा टारगेट है अगर जो है ना ये स्टॉक थोड़ा जो है ना मोमेंटम ला, ठीक है? तो अब हम दूसरा चार्ट आते हैं कोलगेट। कोलगेट इंडिया का चार्ट खोल लिया। अब अगर यहाँ पे देखो तो आई मीन सारे एरियाज़ जो है ना डिलीट करते हैं और जो है ना डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब अगर जब हम लोग अब अगर यहाँ पर हम लोग जब डेली टाइम फ्रेम पे आए तो हम लोग ने क्या देखा कि कोलगेट के अंदर एक मेरी इस एरिया में हुँ। कोलगेट मेरा इस एरिया में एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है? और यहाँ से मेरी एक शॉर्ट टर्म टीडीबी एरिया आई मीन बनते हुए कुछ ऐसी दिख रही है, आई मीन कुछ ऐसे लेवल्स भी बनते हुए दिख रहे हैं। तो हमको लगता है कि मार्केट में अगर हमको जो है ना कोलगेट में अगर हमको बुलिश मोमेंटम रखना है, तो हमको थोड़ा-सा और जी-टेस्ट का वेट करना है। तो एक मेरी परफेक्ट अपसाइड की अपॉर्च्युनिटी आ सकती है क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो इसने इस एरिया को भी ब्रेक कर दिया है, जो कि मेरी एक परफेक्ट टीडी वर्क कर लेती है। इसने इस एरिया को ब्रेक कर दिया या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये मेरा एक फेक ब्लंडर है, तो एक ये अपसाइड की अपॉर्च्युनिटी यहीं से जी-टेस्ट लेके एक मेरी अपसाइड की अपॉर्च्युनिटी दे सकता है। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर हम इंट्राडे की अपॉर्च्युनिटीज़ इसके अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये मेरा ये एरिया में था और हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम पे जाएँगे, तो हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम पे हमने ये देखा तो ये देखो इसके अंदर इस जो है ना स्टॉक ने एक मेरे हुँ। इस स्टॉक ने इस जब टीडी को ब्रेक किया था, तो टीडी को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखो कितना नीचे जो है ना इस एरिया को फिर सस्टेन किया। तो मार्केट ने क्या किया फिर इस एरिया से ही एक पुल बैक दिया। तो यही बोलेंगे कि इन केस अगर इसके अंदर बाय की अपॉर्च्युनिटी जो ढूँढेंगे तो इस एरिया में ढूँढेंगे तो एक मेरी परफेक्ट अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। नहीं तो कोलगेट के स्टॉक को अभी हम लोग छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई एक हमको आई मीन क्लियर व्यू नहीं दिख रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है? तो ये मेरा था ओवरऑल एनालिसिस और दूसरा अब लास्ट एनालिसिस आते हैं बिटकॉइन पे क्योंकि बिटकॉइन के भी बंदे हम लोग से जुड़े हुए हैं, तो बिटकॉइन के बंदों को भी कुछ देना है। ठीक है? ऑन दी अदर साइड ये देखें
सबसे पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। जब हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आए तो आई मीन कुछ एरियाज़ थे जो हमने बिटकॉइन में ड्रॉ करके रखे थे और मतलब और उसी के जो है ना थ्रू हमने एक जो है ना ट्रेडिंग भी की थी। अब अगर यहाँ पे देखिए इस एरिया में लोग बोल रहे थे बिटकॉइन इधर जाएगा, बिटकॉइन उधर जाएगा, तो बिटकॉइन एक पैटर्न में था। जब बिटकॉइन ने देखो उस पैटर्न को ब्रेक किया, तो बिटकॉइन ने क्या किया वहां पर रीटेस्ट भी दिया। जब मार्केट ने उस चीज का रीटेस्ट किया तो देखो बिटकॉइन ने इतनी बड़ी, देखो यहाँ पर लिली बेस सीढ़ी का एक मेरा परफेक्ट जो ना फॉर्मेशन दिखा। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन यहाँ पर एक मेरा दूसरे भी पैटर्न में दिख रहा है, ये देखो आई मीन उस एरिया का भी हम देख सकते हैं। बिटकॉइन जो है ना एक ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है, क्योंकि बिटकॉइन का हम लोग लाइव चार्ट देखते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर यहाँ पे देखो बिटकॉइन का हम लोग लाइव चार्ट देखें तो यहाँ पे बिटकॉइन का मेरा एक एरिया ब्रेक होते हुए दिख रहा है, लेकिन आई मीन देखो कितना डिसाइसिवली तगड़े से ब्रेक किया। ठीक है, अब देखो जब बिटकॉइन बढ़ रहा है तो आई मीन इसको कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब जो है ना इनकेस अगर हमको बिटकॉइन को ट्रेड करना होगा तो हमेशा ध्यान रखना हमको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना होगा और बिटकॉइन पे वॉल्यूम्स देखो। तो ये मेरी परफेक्ट परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दिख रही है बिटकॉइन की। ठीक है, तो ये देखो अगर तो ये मेरा हो गया ओवरऑल ट्रेड्स। ठीक है, अगर बिटकॉइन में अगर आपको बना बुलिश रहना है तो आई मीन कुछ स्टॉक मतलब कुछ जो है ना कॉइन से जो मैं जो है ना सजेस्ट करूंगा, एक हो गया सोल, एक हो गया अडा, एक मेरा अडा हो गया, एक मेरा एल्गो हो गया। ठीक है, सोल अडा और लास्ट मेरा ईटीएस हो गया। आई मीन ये सब जो कॉइन्स है ये मेरे परफेक्ट कॉइन्स है जिनको मैं अपनी वॉच में रखे हुआ हूँ और पर्सनली मैं अपनी पोर्टफोलियो में भी इन सब कॉइन्स को रखे हुआ हूँ। तो मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूंगा, इन केस अगर कोई डाउट हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो है ना बोलना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में हम जो है ना अपने ग्रुप का लिंक भी दे देंगे, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, इन केस अगर आपको मेंटरशिप की जरूरत है तो वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, बेसिकली अभी मेरा एक बैच स्टार्ट हुआ है, तो उसके अंदर अभी 3 बंदे हैं, वो कल से मंडे से बैच स्टार्ट होगा। तो वो मैं बैच की टाइमिंग मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में डिसाइड कर लूंगा। ठीक है, तो ओके भाई। ठीक है, तो ये मेरी ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज हो गई। तो आखिरी में जैसे कि मैं तुम आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग हमेशा अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा। अगर पेरेंट्स की दुआ आशीर्वाद आपके साथ रहेगा तो आप लोग को दुनिया और आखिरत में भी दोनों जगह आपको कामयाबी मिलेगी। तो इसीलिए गाइस अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना। ओके गाइस, बाय, आई एम साइनिंग आउट।